हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो ऑन एन एवरेज डेली कुछ ना कुछ बच्चे पूछते हैं, हाउ डू आई स्टार्ट माई स्टडीज़ फॉर एसएफएम फॉर नवंबर 21 एग्जाम्स। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब तक पिछले टर्म के पेपर्स नहीं होते हैं, आई मीन जुलाई 2021, तब तक आगे अटेम्प्ट के बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे पास समय है। ओके, एक बार ये हो जाता है उसके बाद यू स्टार्ट बिकमिंग वेरी वेरी लाइक व्हाट डू यू से, तुम पैनिक मोड में आने लग जाते हो कि अरे अगली बारी तो मेरी ही है। ओके, तो बिना डरे, बिना पैनिक हुए बगैर तुमको सबसे पहले अपने सारे सब्जेक्ट्स की शेड्यूलिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछोगे ना तो तुम्हारे पास समय है भी और तुम्हारे पास समय नहीं भी है। अगर तुम बोलोगे मैम समय कैसे है मेरे पास, तो समय तुम्हारे पास इतना ज़रूर है कि तुम लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं लिखोगे पेपर में नहीं लिख पाओगे, इसलिए टाइम है, लिखना शुरू कर दो। नंबर 2, समय क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको बहुत सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, तो तुमको बैलेंस लेना पड़ेगा हर सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि किसी एक पेपर में तुमको 90 या 100 भी आ गए तो तुमको दूसरे पेपर्स में भी तुमको नंबर पास होने जितने तो लाने ही पड़ेंगे इन ऑर्डर टू हैव द डिग्री। ये सबसे बेसिक लेवल की बात मैंने तुमसे करी है। दूसरी बात, अगर तुमको एसएफएम की प्रिपरेशन शुरू करनी है तो 2 सिचुएशन क्रिएट हो सकती है तुम्हारे सामने में, जो भी बच्चा देख रहा है उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। सिचुएशन नंबर 1 कि आर योर क्लासेस ओवर, क्या तुमने एसएफएम की क्लासेस फिनिश कर ली है? अगर तुमने क्लासेस फिनिश भी कर ली है, जिस भी फैकल्टी से तुमने पढ़ा है, जिनसे भी पढ़ा है, उनके नोट्स निकालो, वो पढ़ना तुम शुरू करो। 1 by 1 ईच एंड एवरी सम तुमको राइटिंग में करना चाहिए। वो करने के लिए अगर तुमको थोड़ी सी लाइक फियर हो रही कि मैं शुरू कैसे करूं, तो तुम क्या कर सकते हो? देखो, मैं अपनी तरफ से अपने बारे में ज़रूर बोलूँगी। तुम ये कर सकते हो कि तुम एसएफएम एक्सप्रेस के जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे मेरे, 25 आवर्स में पूरा का पूरा एसएफएम ख़त्म किया हुआ है फ्रॉम द रिविज़न पर्सपेक्टिव। सारे कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर में कवर किए गए हैं। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है शुरू करने में, कैसे मैं शुरू करूं, या तुम्हें डर लग रहा है, तो एसएफएम एक्सप्रेस के लेक्चर्स तुम देखना शुरू करो। उसके बाद जिन भी फैकल्टी से तुमने पढ़ा है रेस्पेक्टेड, उनके नोट्स निकालो, सम्स करने शुरू करो और लिख लिख के करना सारे। ओके, एक बार सम्स तुम्हारे खत्म हो जाएं और पोर्शन तुम्हारा एक बार पढ़ के खत्म हो जाए, जो भी टाइम तुम अलॉट कर रहे हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वो तुम्हारा डिसीजन होगा डिपेंडिंग ऑन तुम 1 ग्रुप दे रहे हो, तुम 2 ग्रुप दे रहे हो, तुम्हारी बाकी तैयारी कैसी है एंड अकॉर्डिंगली। ओके, उसके बाद एक बार तुम्हें ये फील हो गया कि ओके आई एम कंफर्टेबल नाउ विद द सब्जेक्ट, उसके बाद मेरी एडवाइस तो हमेशा ये होती है कि कुछ समय ऑन ए डेली बेसिस निकालना चाहिए तुमको, जहाँ पे तुम ज़्यादा नहीं, 4 सम्स 5 सम्स ऑन ए डेली बेसिस, जहाँ भी तो फिट कर सको तुम टाइम को। फॉर एग्जाम्पल, डिनर के पहले मुझे 5 सम करने हैं, ऐसा। उससे क्या होगा कि दोबारा रिवाइज करने की तुम्हारी नौबत नहीं आएगी। यू विल नॉट गेट टू लाइक, और यू विल नॉट रिक्वायर टू रिवाइज अगेन। डेली तुम्हारा रिविजन होता रहेगा एंड यू विल नॉट फील आउट ऑफ टच विद द सब्जेक्ट। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, थ्योरी को अभी से पढ़ना शुरू करो। यूजुअली बच्चे लास्ट मोमेंट के लिए थ्योरी छोड़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी थ्योरी की जो क्वालिटी होती है पेपर के अंदर में, वो अच्छी नहीं होती है। थ्योरी अच्छी से तैयार करो, बिकॉज नंबर अच्छे तुम स्कोर कर सकते हो, और अगर ओवरऑल पेपर में तुमको नंबर अच्छे स्कोर करने हैं तो तुमको थ्योरी पे बैंक करना ही पड़ेगा, तुम छोड़ नहीं सकते, तुमको दोनों पे बैंक करना पड़ेगा। ओके, ये तो उन लोगों के लिए हो गई जिनकी क्लासेस हो चुकी है। ओके, जहां से भी हो चुकी है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस वुड बी द मस्ट एंड यू हैव टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे तुम लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो। रीड करके जाओगे पेपर में नहीं लिख पाओगे, बिलीव में नहीं लिख पाओगे। सिचुएशन नंबर 2, मैम मेरी अब तक क्लासेस ही नहीं हुई है, मतलब तुमने एसएफएम अब तक एक बार भी पढ़ा ही नहीं है। तो उसके लिए मैं ये तो नहीं बोलूँगी तुम पैनिक हो जाओ या तुम ग्रुप को छोड़ दो। देखो, इसमें कई बातें हो सकती है। तुम ये कर सकते हो कि तुम कोई भी फैकल्टी जो भी तुम्हें पसंद आता, मैं बहुत जनरल लेवल पे बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही तुम मेरी क्लासेस ले लो या उनकी ले लो या उनकी ले लो, मैं तुम्हें एक जनरल एडवाइस या जनरल काउंसलिंग के हिसाब से बोल रही हूँ। जिन भी फैकल्टी के साथ में तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, बिकॉज देखो, सेल्फ स्टडी की जो समय तुम्हारे पास अवेलेबल था पहले, वो समय निकल गया। अभी तुम्हें कोई ना कोई गाइडेंस के साथ ही आगे मूव करना पड़ेगा, राइट? और तुम रैंडम नहीं जा सकते बिकॉज समय तुम्हारे पास में बहुत कम है। तो जिन भी फैकल्टी पे तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे इनका पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, उनका कोई शॉर्ट टर्म कोर्स अगर है तो वो लो, और साथ में
जो कोई भी तरह का कंपाइलेशन जहाँ पे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हो वो लेकर के साथ में प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मेरा एक कोर्स मैंने इसी पर्पस के हिसाब से मैंने लॉन्च किया था, उसका नाम है SFM स्विफ्ट। तो SFM स्विफ्ट कोर्स एक ऐसा कोर्स है गाइस, या उन बच्चों के लिए जिन्होंने SFM पहले कभी भी नहीं किया, लेकिन उसकी जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो 150 के हिसाब से खत्म हो जाता है। लेकिन बिलीव मी, जो कवरेज है वो रेगुलर के जितनी ही कवरेज है, बिल्कुल भी कम कवर नहीं हो पाया, क्योंकि वो स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। तो जो टाइम यूजुअली लाइव बैचेस में जब हमारे रिकॉर्ड होते हैं, जो समय जाता है, बच्चे डाउट पूछते हैं, टाइम लेते हैं थोड़ा लिखने के लिए, आई एम नॉट कंप्लेनिंग और समथिंग, लेकिन स्टूडियो रिकॉर्ड होने से ये होता है कि द रिकॉर्डिंग इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट एंड वी डू नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो टाइम का बहुत बड़ा बफर क्रिएट हो गया। ऑन एन एवरेज रेगुलर कोर्सेज जो होते हैं 200+ आवर्स के होते हैं, स्विफ्ट तुम्हें 145 to 150 आवर्स में पोर्शन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। साथ में कोई भी कंपाइलर तुम ले सकते हो, लाइक जैसे अगर तुम मेरी बात करोगे तो मास्टर मैनुअल तुम ले सकते हो। मास्टर मैनुअल के अंदर स्विफ्ट के सारे क्वेश्चंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मास्टर मैनुअल के अंदर में 1000 क्वेश्चन विथ आंसर्स है, तो करीब करीब 650 to 700 क्वेश्चन तो मैंने क्लास में स्विफ्ट में करवा दिया। तो एक्स्ट्रा जो 250-300 क्वेश्चन होंगे वो तुम खुद सेल्फ स्टडी के हिसाब से कर सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारा 50 आवर्स का बचा लेक्चर्स का, वो तुम सेल्फ प्रैक्टिस में डाल सकते हो। तो एज ऑफ नाउ मेनी स्टूडेंट्स हु हैव नॉट डन SFM इवन फॉर द फर्स्ट टाइम, दे आर ऑप्टिंग फॉर स्विफ्ट। अगर स्विफ्ट नहीं लेना या मेरे लेक्चर्स तुम्हें नहीं लेने तो तुम किसी और के भी ले सकते हो, लेकिन तुम बड़े लेक्चर्स नहीं ले सकते। अगर बड़े लेक्चर्स लोगे तो तुम खत्म नहीं कर पाओगे, और खत्म करने के बाद तुमको रिवाइज भी करना है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा अप्रोच टुवर्ड्स SFM फॉर नवंबर 21 एग्जाम्स। सबसे पहले नोट्स निकालना चाहिए, जिनका क्लासेस हो गया है नोट्स निकालना चाहिए, और शुरू से फर्स्ट चैप्टर वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहिए, और हर क्वेश्चन तुमको लिख लिख के करना चाहिए। भले जब दोबारा तुम रिवीजन करने को जाओ तो सारे क्वेश्चंस लिख के मत करना, जो क्वेश्चंस तुमको डिफिकल्ट लगते हैं वो सिर्फ लिख के कर लेना, और वो तुमको पहली बार में मार्क करके छोड़ना पड़ेगा कि ओके दीज क्वेश्चंस वुड रिक्वायर अ सेकेंड टाइम राइटिंग। वो डिसीजन तुमको लेना पड़ेगा। Okay, that's how I feel about the preparation and approach towards starting SFM for November 21 exams. All the best for your preparation. You can text me or you can mail me for any other doubts if you want, and I can help you on that. So just prepare well. Exams में टाइम ज़्यादा नहीं है, समय बर्बाद मत करो, मोबाइल को बंद कर दो, and whatever is required. And मुझे एक बात और भी लगती है, सबसे बड़ा जज इंसान खुद होता है। कोई नहीं बता सकता कि इस रास्ते पे चलने से सक्सेस होती है, क्योंकि हर आदमी का रास्ता बहुत यूनिक होता है, सेम नहीं रास्ता होता सबका। और तुमको एक्चुअली अंदर से कहीं ना कहीं पता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है, बच्चे फ़ोन करके पूछेंगे मैम आप बताओ ना मैं कैसे शुरू करूँ। तो ये जस्ट बच्चों का एक ट्रस्ट होता है कि एक सपोर्ट चाहिए होता है। ओके मैम ने बोला है मैं ऐसे शुरू करता हूँ या करती हूँ। इवेंचुअली तुम सबको पता है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वेरी मैच्योर, ऑल ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट, एंड ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट पीपल, बिकॉज यहाँ तक अगर आए हो तो बिना ब्रेन के तो नहीं आए तुम लोग, राइट। तो एक अप्रोच, ब्लेंडेड अप्रोच ले लो, थोड़ा मुझसे सीख लो, थोड़ा खुद का दिमाग लगा लो एंड मिक्स करके। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि तैयारी खूब अच्छी होनी चाहिए फ्रॉम द पेपर पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच।